नमस्कार, मुकाबला देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के घर एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापेमारी की। छापेमारी में कैश के साथ ही विदेशी पिस्टल भी बरामद हुई है। छापेमारी के दौरान टीम के साथ मारपीट की गई। हालांकि अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमानतुल्लाह पर लगे आरोपों पर कोर्ट में जमानत पर सुनवाई जारी है। अमानतुल्लाह का कहना है कि छापेमारी में कुछ नहीं मिला है, जबकि एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को लाखों रुपए के साथ विदेशी ब्रांड की पिस्टल भी बरामद हुई है। सारे घर पे मेरे कुछ मिला नहीं है, FIR में ऐसा कुछ कंटेंट है नहीं। लिफ्ट चालू करो। ये जो है डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है जी, बस आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी हो चुकी है। कोर्ट में अब जमानत को लेकर सुनवाई चल रही है। इसी पर खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता बीजेपी, ऋषि बागरी, राजनीतिक विश्लेषक, अकील खान, राजनीतिक विश्लेषक और परमिंदर सेठी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। परमिंदर जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं। अगर गिरफ्तारी कर ली एंटी करप्शन ब्यूरो ने, तो इस पर हंगामा इतना क्यों बरपा है अमानतुल्लाह खान पर? नहीं, हंगामा नहीं है। देखिए, ये सिलसिला चल रहा है ना। पहले अरविंद केजरीवाल जी के घर में रेड होती है, वहाँ मफलर मिलता है। फिर सिसोदिया जी के यहाँ रेड होती है। अभी फिर सिसोदिया जी के यहाँ 14 घंटे रेड हुई, उसमें कुछ नहीं मिला। उसके बाद उनके गांव में जाकर रेड करी, वहाँ पे कुछ नहीं मिला। उनके लॉकर में करा, कुछ नहीं मिला। अब जो संवैधानिक संस्थाओं का जो मिसयूज होता है ना, अगर कोई व्यक्ति गुनहगार है, मैं कहता हूं किसी भी पार्टी का, उसको उठा के बंद करो, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन संवैधानिक संस्थाओं को राजनीतिक फायदे के लिए सत्ता पक्ष को मिसयूज नहीं करना चाहिए। ये बौखलाहट है, घबराहट है। जो अभी MCD के चुनाव आने हैं, 2024 की तैयारी चल रही है, क्योंकि एक अरविंद केजरीवाल सत्ता पक्ष के लिए बड़ा खतरा है। उनको नजर आ रहा है कि हमारे सामने एक ही व्यक्ति खड़ा हो सकता है, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। एक ईमानदार व्यक्ति जो गरीब आदमी के लिए, अंतिम पंक्ति के आदमी के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और महंगाई के लिए, इन सभी बातों के लिए काम कर रहे हैं। स्कूलों का जो स्तर है इतना बढ़िया कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूं, सेंट्रल सरकार को मैं जो मेडिक्लेम, आप स्वास्थ्य की बात करते हैं, जो मेडिक्लेम 15,000 का था, 50,000 का हो गया। सर एक सेकंड सुनिए, मैं बात ही नहीं कर रही स्कूल की, मैंने तो बात ही नहीं की आम आदमी पार्टी के मॉडल की, ना मैंने केजरीवाल जी की बात की, ना मैंने मनीष सिसोदिया जी की बात की। मुझे बताइए कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने ये जो कार्रवाई है वो गलत की है? ऐसा तो नहीं है। अमानतुल्लाह खान पर कोई पहला आरोप लगा है, विवादों से उनका पुराना नाता रहा है। मुझे ये बताइए, आम आदमी पार्टी के किस बड़े नेता का कोई बयान आया है कि आप इसको मत गिरफ्तार कीजिए या इनके ऊपर एक्शन मत लीजिए? जब मनीष सिसोदिया जी के ऊपर एक्शन हुआ, उन्होंने कहा मुझे गिरफ्तार करिए अगर मेरे पास कुछ पाया जाता है। अगर अमानतुल्लाह खान के पास कुछ पाया जाता है, वो गुनाहगार पाए जाते हैं, उसके ऊपर एक्शन होगा। अगर कोई सत्ता पक्ष या विपक्षी पार्टी बोले या ना बोले, पुलिस तो फिर आप ये मत कहिए ना परमिंदर सेठी जी, अगर आपको इस बात से कोई आपत्ति नहीं है तो फिर आप किस बिना पर कह रहे हैं? सुनिए ना, फिर आप किस बिना पर कह रहे हैं? फिर आप किस बिना पर कह रहे हैं कि जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है? दो बातें नहीं हो सकती ना परमिंदर जी। या तो आप नहीं, सुनिए ना सर, सुनिए पहले मेरी बात। या तो आप ये कह दीजिए कि ये जो तमाम जांच एजेंसियां हैं इसका दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी, या तो आप ये कह दीजिए कि ये जो कार्रवाइयां हो रही हैं हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। आपकी बात का जवाब देता हूं एग्जाम्पल के साथ। आप गोवा में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, कर्नाटक में देखिए, अरुणाचल प्रदेश में देखिए, महाराष्ट्र के अंदर देखिए, संवैधानिक संस्थाओं का CBI, ED की धमकियां देने के बाद, पैसे का लालच देने के बाद वहां पे सरकारें गिराई गई हैं। ये एग्जाम्पल तो पूरे देश के सामने है। अब पंजाब के विधायक ये तोड़ नहीं पाए, दिल्ली के विधायक ये तोड़ नहीं पाए, अब उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं। अच्छा चलिए, इस पर तो मैं आपसे जवाब लूंगी। आप जो ये जिस अटैक की बात कर रहे हैं और जो गंभीर आरोप आप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं ऑपरेशन लोटस का, इस पर तो मैं जवाब लूंगी। लेकिन मेरी इस बात का जवाब नहीं आया कि एक चीज की दो बातें नहीं हो सकती है ना। या तो आप कहिए कि हमें इस कार्रवाई पर भरोसा है, या तो आप कहिए कि हमें जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है। दो बातें आप नहीं कह सकते। लेकिन चूंकि आपने सवाल खड़े किए हैं, शहजाद जी जवाब दीजिए इस बात का। एक और मामला आ गया है इस कड़ी में कि आपने फिर से मिसयूज कर लिया है जांच एजेंसी का, और इस बार आपका हथियार है एंटी करप्शन ब्यूरो। देखिए, आज आम आदमी पार्टी अधिकृत रूप से इस डिबेट में नहीं आई है, क्योंकि आज केवल अमानतुल्लाह खान ने पूरी आम आदमी पार्टी BC बैड कैरेक्टर घोषित हो चुकी है। जैसे अमानतुल्लाह खान है, उसके खिलाफ 23 केस है, वैसे क्रिमिनल केसेस है, कई
टाइम से चल रहे हैं और अगर उसको राहत मिलनी होती कोर्ट से राहत मिल जाती। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, एक सेकंड अकील जी, जरा बात कंप्लीट करने दीजिए ना उनको। एकदम नहीं करेंगे ना सर, क्या तरीका? अकील जी पहले वो अपनी बात करेंगे, उसके बाद में आपके पास आऊंगी। मैंने आपको पहले आई एम शोइंग माय ऑब्जेक्शंस टू जो वर्ड यूज किए ना पूनावाला जी ने, बैड कैरेक्टर, ये वर्ड जो है आपको करेक्ट करना चाहिए मैडम। अकील जी आई एम नॉट टोल्ड, आई एम करिएगा, आप करेक्ट करिएगा अकील जी, मेरी बात सुनिए ना। अगर आप ऐसे ही सर सुनिए, अगर आप ऐसे ही डिबेट को खत्म कर देना चाहते हैं, अगर इसी मसले में उलझा रहना चाहेंगे तो फिर मेरे इस चर्चा को करने का कोई फायदा नहीं है और आप लोगों को बुलाने का कोई फायदा नहीं है। तो सर आप ऑब्जेक्शन करिएगा, मैं आपके पास आऊंगी। प्लीज अकील जी बात करने दीजिए मेरे मेहमान को, प्लीज अकील जी, आप ही नहीं बोलेंगे ना, बात करने दीजिए। अरे आप आपत्ति करिएगा ना जब मैं आपके पास आऊंगी। शहजाद जी, मैं फिर से शुरू करता हूं, मेरी बात को जनता पूरी तरह से सुने। आज आम आदमी पार्टी BC बैड कैरेक्टर घोषित हो चुकी है, इसलिए उनका अधिकृत प्रवक्ता यहां पर आने की जरूरत नहीं कर रहा है। पहले तो जो कह रहे हैं ना, मफलर नहीं, बरेटा गन कार्ट्रिजेस 24 लाख रुपए रिकवर हुए। PP ने अभी कोर्ट को बताया कि 4 करोड़ की हेराफेरी की गई है और इस पूरे मामले में करोड़ों रुपए का खेल किया गया है। और जो ये वेंडेटा विद्वेष, देखिए भ्रष्टाचार के ठेकेदार करे भ्रष्टाचार कई सारे और फिर बनाए बहाने हजार और फिर बोले अत्याचार। सत्येंद्र जैन के विषय में यही बोला गया था, याद है प्राची जी? हमने कई डिबेट्स की थी। हवाला घोटाला में आज तक उसको राहत नहीं मिली है। 3 कोर्ट ने आदेश दिए उसके खिलाफ कि उसने हवाला किया, हाई कोर्ट ने कहा आपराधिक पृष्ठभूमि का है और इसके अलावा हाई कोर्ट ने यह भी कहा, कोर्ट ने उसको इंक्वायरी के लिए ED को भी सौंपा है लिकर स्कैम में। शराब घोटाले की बात कीजिए, उसमें एक सवाल का जवाब नहीं आया। मनीष सिसोदिया भागे फिर रहे हैं। उसके बाद क्लासरूम घोटाले की बात कीजिए, क्लासरूम घोटाले में भी जो मामले सामने आए हैं वो CVC की रिपोर्ट के आधार पर आए हैं। शराब घोटाले में चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के आधार पर आए हैं। बस घोटाले में भी फिर से चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट है। और अगर ये इतने ईमानदार है तो बताइए, जितेंद्र तोमर के लिए भी यही बोला था, क्या करना पड़ा? यू टर्न करना पड़ा। संदीप कुमार के लिए बोला, यू टर्न करना पड़ा। उनकी निशा सिंह कन्विक्ट हुई है गुरुग्राम में, उनके 2 विधायक अभी कन्विक्ट हुए हैं, दोषी पाए गए। मैं आरोप की बात नहीं कर रहा हूं, संजीव झा और अखिलेश त्रिपाठी, और ये पूरी फहरिस्त है मेरे पास उनके जो गुनेगार है। ताहिर हुसैन के लिए यही अमानतुल्ला खान और आम आदमी पार्टी ने कहा था कि वो बिकॉज ही इज मुसलमान इसलिए वो जेल में, आज तक उसको कोर्ट ने राहत नहीं दी है, UAPA में बंद है वो। तो मुझे बताइए कि ये बार बार विक्टिम कार्ड खेलते हैं, परंतु आज जो सवाल के जवाब है वो नहीं दे पा रहे हैं। ये सारे लोग भाग रहे हैं किसी और दिशा में। आज वक्फ बोर्ड में जिस प्रकार से 33 अनियमित भर्तियां की गई, मतलब अपने भाई भतीजे PA सबको लगा दिया, ये युवाओं के साथ धोखा है, ये वक्फ बोर्ड के साथ धोखा है। वक्फ की जमीनें जो है उसमें हेराफेरी की गई, वक्फ के बैंक अकाउंट में हेराफेरी की गई। तो ये तो न केवल देश के दुश्मन है, ये तो उस कौम के भी दुश्मन है जिस कौम का प्रतिनिधित्व करने की बात करते हैं। तो ये कट्टर ईमानदार नहीं, ये कट्टर भ्रष्टाचारी है। और कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को आज तक राहत नहीं दी, उल्टा 3-3 बार उसके खिलाफ टिप्पणियां और ऑब्जर्वेशन और फाइंडिंग की है। उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या कोर्ट भी विद्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रहा है? अकील जी, अब इस बात का जवाब दे दीजिए। अब आ जाइए आप चर्चा में, आपको जिस बात पर आपत्ति है उस बात का जवाब दीजिए, फिर मैं भी आपसे सवाल रखूंगी। सर पहले आप अपनी आपत्ति दिखा दीजिए। बीजेपी जो है ना, they are the masters of entire dirty politics in India. They are the masters of entire dirty corruption in India. Everybody knows. And जो भी पूनावाला साहब ने जो गिनाए हैं ना 3-4 पॉइंट हैं, जो आरोप गिनाए हैं, उसके लिए मैं आपको बता दूं 10 बार मैं टीवी चैनल्स पे इन सब के जवाब दे चुका हूं और हमारे प्रवक्ता जवाब दे चुके हैं और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया और हमारे भारद्वाज जी सब ने इसके जवाब दिए हैं और बड़े टू द पॉइंट जवाब दिए हैं, लेकिन इनको अभी तक सुनाई नहीं दिया है। आई डोंट नो, फिर मैं रिपीट कर देता हूं। बस घोटाले के अंदर जितनी इंक्वायरी करनी थी कर ली इन्होंने, और जिसके अंदर कोई हुआ ही नहीं, ऑर्डर ही नहीं हुआ, ना कोई उसके अंदर किसी तरह का फाइनलाइज हुआ ऑर्डर, उसके ऊपर इन्होंने CBI की इंक्वायरी कर दी, हमारे जो काले अंग्रेज हैं। आप ये बताइए, इसके अलावा जो शराब का इन्होंने बोल रहे हैं, शराब के अंदर कितनी बार बता चुका, पूरी हमारी पार्टी बता चुकी है कि इसके अंदर जो LG साहब ने साइन करके भेजा, अप्रूव करके, उसके बाद ही सारा इंप्लीमेंट हुआ। ये तो हो गए पुराने सुन लीजिए आप, नहीं इन्होंने बोला है, उसको मुझे पॉइंट आउट करना है। तो ये जो है करप्ट नंबर 1 है, और उनका जो काला अंग्रेज बैठा हुआ है ना, जनरल डायर की याद आती, ब्रिटिश रूल की याद आती है। अखिल खान जी, सवालों का जवाब दीजिए। मैडम एक मिनट सुनिए, आप फिनिश करिएगा। रूल की याद आ रही है सर, आपको ब्रिटिश रूल की याद आ रही है। आप सुनिए मेरी बात सुनिए सर, अपना रूल चलाएंगे। आप सवाल तो सुनिए ना, फिर उसके बाद जवाब दीजिएगा ना। ये तो बात रही तमाम आरोपों की, मुझे ये बता दीजिए। सुनिए सर, सुनिए
शराब घोटाले से लेकर बस घोटाला और ये नया मामला सामने आ गया है अमानतुल्लाह खान का। जब सब कुछ, सुनिए ना मेरी बात, सुनिए ना, पहले सवाल सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। जब सब कुछ इतना ठीक है, जब सब कुछ इतना बेहतर है, आपको लग रहा है आपके विधायक पूरी तरीके से बेकसूर हैं, तो सर करने दीजिए ना जांच। कोर्ट में गया है ना मामला, जब सब कुछ इतना अच्छा है और बेकसूर हैं अगर आपके विधायक, तो कोर्ट जमानत दे देगी। उस पर इतना हो हल्ला, इतनी बयानबाजी करने की जरूरत तो है नहीं। देखिए मैडम, आप जो है ना मीडिया वालों की एक जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। मेरी ये जिम्मेदारी बहुत मत बड़ी बताइए, इंपॉर्टेंट बात है। बात सुपरफ्लुअस बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं जिनका कोई बेस नहीं होता, तो ये मेरी मीडिया की जिम्मेदारी है कि उसकी तह तक जाकर के इंक्वायरी करें। अब मैं बताऊं आपको, ये 2.5 साल पुराना केस है, ये 2.5 साल पुराना, 2.5 साल से इंक्वायरी चल रही है और इन्हें कुछ भी नहीं मिला, उसमें कुछ भी नहीं मिला। ये तो इसका सबसे बड़ा कारण आपको भी पता, पूरे देश को पता है कि गुजरात इलेक्शन बीजेपी हार रही है और बहुत बुरी तरह बौखलाई हुई है पूरे गुजरात के अंदर। अरविंद जी का जो सपोर्ट और उनको जो मिल रहा है साथ सारे लोगों का, यही सबसे बड़ी वजह है जो मोदी जी और भाजपा जो है ना परेशान और बौखलाए हुए हैं, और इसीलिए अनाप शराब आरोप लगा रहे हैं बिना किसी बेसिस के। आज तक कोई प्रूफ नहीं हुआ, ना शराब घोटाले में, तो सत्येंद्र जैन आपके अभी तक जेल में बंद क्यों है? सुनिए सर, सुनिए, एक सांस में मत बोलिए, पहले सवाल सुनिए और पॉइंट वाइज जवाब दीजिए ताकि डिबेट क्लियर हो। सुनिए, आपने सबको टाइम दिया, मुझे आप टाइम अरे मैं दूंगी, तभी तो दूंगी ना जब आप मेरे सवालों का जवाब देंगे। मेरी डिबेट अगर डिरेल हो जाएगी, आप गुजरात तक पहुंच जाएंगे, तो फिर मुझे आपको वापस खींचकर लाना पड़ेगा अमानतुल्लाह खान पर। देखिए, मुझे ये बताइए, सुनिए ना, अकील खान जी, और ग्रेटर कंटेक्स्ट में, देश के कंटेक्स्ट में बात करनी जरूरी है। अकील खान, उसका रीजन क्या है? अकील खान जी, बिल्कुल आप जिम्मेदार पार्टी की बात कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी आप मुझे बता रहे हैं। आप ये बताइए, इस देश के कोर्ट पर, इस देश के न्याय पर, इस देश के न्यायालय पर भरोसा है आपको? आम आदमी पार्टी को भरोसा है? बताइए। नो क्वेश्चन अराइज, नो क्वेश्चन अराइज। इक्का दुक्का जो गड़बड़ करते हैं उसको पनिशमेंट मिल जाता है, वो देश जानता है और उसके अंदर उनको करेक्ट करना पड़ता है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने अपने लोगों को भी करेक्ट किया हुआ है। तो ये हम इस देश की जो न्याय व्यवस्था है उसके ऊपर पूरा भरोसा है, 100% भरोसा है। एक्सेप्शंस को कोर्ट भी करेक्ट कर देती है। अब सुनिए, आप भरोसा है, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। पूनावाला जी बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे प्रवक्ता नहीं है। मैं 2010 से आम आदमी पार्टी के साथ हूँ, अरविंद केजरीवाल के साथ हूँ। अरे सुन लीजिए आप, मैं कार्यकर्ता हूँ, जमीनी कार्यकर्ता हूँ और तब से हूँ जब से पार्टी में नहीं आई थी। आपको पता भी नहीं होगा। जमीनी कार्यकर्ता हैं तो आपको इस पार्टी का वो मंत्र भी पता होगा, जिस मंत्र को लेकर आप सत्ता में आए थे, आपको पता होगा। आप कहते थे पार्टी विद डिफरेंस, लेकिन ये कौन सा डिफरेंस है? 5 सेकंड यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। हमने डिफरेंट प्रूव करके दिखाया है और पूरे पब्लिक ने, दिल्ली की पब्लिक ने और पंजाब की पब्लिक ने हमें साथ दिया है और अब देश की पब्लिक साथ दे रही है। और गुजरात और हिमाचल प्रदेश देख लेना आप, ये बीजेपी का बहुत बड़ा सेटबैक होगा। 2 सवाल थे और उसके बाद 2024 मोदी जी नहीं बन सकते प्राइम मिनिस्टर। मेरे 2 सवाल थे, 2 सवालों के जवाब नहीं आए। आपने मुझे गुजरात से लेकर पूरे देश का मॉडल समझा दिया, लेकिन मेरे सवालों के जवाब नहीं आए। खैर, शहजाद पूनावाला, मैंने आपको जवाब सारे दे दिए मैडम। मैं आपने क्योंकि मेरा नाम लिया है, मैं 5 सेकंड बात रख दूं। आपने एक बात पूछी कि कोर्ट पर भरोसा है। मैं कोर्ट के 2019 का ऑर्डर पढ़कर सुना रहा हूं, जिसमें कि सत्येंद्र जैन को हवालाबाज बोला गया। ये ऑर्डर है पैरा 30 पेज 16 ऑफ 18 है। उसके अलावा ये, एक सेकंड प्लीज मैडम, पूरी बात हो जाने दीजिए। 29 जुलाई 2022 को लोअर कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट का कॉग्निजेंस लेते हुए कहा सत्येंद्र जैन और उसके एसोसिएट्स ने हवाला फंड यूज किया है। और उसके अलावा फिर आपको मैं बता दूं कि ये एक और मामला कोर्ट में गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र, एक सेकंड प्लीज मैडम, मैं जनता से संवाद कर रहा हूं। हाईकोर्ट ने कहा सत्येंद्र जैन आपराधिक पृष्ठभूमि का है और इसीलिए केजरीवाल निर्णय करे उसको रख सकते कि नहीं रख सकते। 3.5 महीने से उसको बेल नहीं मिली, राहत नहीं मिली, वो आज भी मंत्री है। अगर ये लोग इतने कट्टर ईमानदार है और सारे कागज देख लिए हैं, तो ये आपके जो बड़े नेता हैं यहाँ पर हमारे साथ, उनका डेजिग्नेशन भी चेंज करा दीजिए। क्या सत्येंद्र जैन कट्टर ईमानदार है या करप्ट है कोर्ट के कहने के बाद? ठीक है, इस बात का जवाब मैं अकील खान जी आपसे लूं। मेरे एक और मेहमान है, पहले उनको चर्चा में ले आऊं, फिर आप बोलिएगा, आप इस बात का जवाब दीजिएगा। ऋषि बागरे जी, आप इस पूरी चर्चा को सुन रहे हैं। आम आदमी पार्टी की जो यहाँ पर बात कर रहे हैं, अकील खान जी हो या परमिंदर सेठी जी हो, वो फिर से वही बात दोहरा रहे हैं कि हम तो कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन बीजेपी भ्रष्ट हो गई है, बीजेपी के हाथों में पावर है, इसलिए परेशान कर रहे हैं बेवजह। ये चरित्र नजर आ रहा है फिलहाल आपको दिल्ली की सियासत में? जी प्राची जी, इनका जो बोलने का मतलब है कि संवैधानिक संस्था ईडी और सीबीआई का एक दुरुपयोग हो रहा है, एक बहुत मिसयूज हो रहा है अपोजिशन पार्टीज के, मतलब उसके ऊपर यूज किया जा रहा है।
ठीक है, मैं इनकी बात एकदम मानता हूं, यूज किया जा रहा है, तो पैसे कैसे निकल रहे हैं? आप एक चीज बताइए मुझे, ईडी 1,04,000 करोड़ रुपया लास्ट 8 साल में कैसे रिकवर किए? अगर ये लोग अगर भ्रष्ट नहीं है तो सत्येंद्र जैन के यहां से 2,80,00,000 कैसे निकले हैं? वो बेनामी पैसे कैसे निकले? इतना सोना कैसे निकला गया? ईडी ने उसका फोटो पूरा का पूरा वायरल करके दिया था। तो ये बात मुझे बताइए कि कैसे निकले हैं? You are telling lie. कैसे निकला है ये? नहीं निकला उनके पास से पैसा। अकील खान जी, बिजनेसमैन के पास अकील खान जी सब्र रखिए सर, मैंने आपको शुरुआत में कहा था। अकील खान जी, ज्वेलर के पास से निकला है। अकील खान जी, अकील खान जी, आप सच सुनने से इतना मेंटली डिस्टर्ब क्यों हो जाते हैं? मेंटली नहीं, आप पूरी बात सुनिए और सुनने की क्षमता रखिए। थोड़ा बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। क्षमता रखिए। क्षमता नहीं है, झूठ बोलने के अगेंस्ट में हम है, कट्टर ईमानदार हैं और रहेंगे। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, ये बात करते हैं अमनतुल्लाह के यहाँ से, क्या पैसा नहीं मिला? बेरेटा नहीं मिला, बोलते कि कुछ नहीं मिला। तो बेरेटा कौन रख दिया इसमें? बड़ी आपको पता नहीं है, हामिद अली के पास कनेक्शन नहीं है अमनतुल्लाह से। हामिद अली दूसरी बात, आप एक चीज समझिए, प्रॉब्लम ये हो जाता है जब ड्रग पकड़ी जाती है। अकील खान जी, ऐसे तो चर्चा नहीं हो पाएगी। अरे मेरे दूसरे मेहमान को आप कैसे इंटरप्ट कर सकते हैं सर? अकील खान जी, इनको के इस तरह के झूठे आरोप। अरे सर, उनका अधिकार है, वो बोले, आप बाद में काउंटर करिएगा। आप मुझे मत बताइए कौन सा नेशनल टेलीविजन और कौन सा चैनल, मुझे मत बताइए। आप फिलहाल अपनी बारी का इंतजार करिए, मैं आपके पास आऊंगी। सबको पूरा मौका मिलेगा, मेरे मेहमान को आप डिस्टर्ब मत करिए सर, बात करने दीजिए उनको। चर्चा डिटेल होती है ऐसे सर। ऋषि बागरी जी, नहीं देखिए, अगर ड्रग्स पकड़ी जाती है इसका मतलब एनसीबी अपना काम ठीक से कर रहा है। अगर कैश और बेनामी प्रॉपर्टी पकड़ी जाती है तो ईडी अपना काम कर रहा है। टेरर मॉड्यूल एक्सपोज होते हैं तो एनआईए अपना काम कर रहा है। एक्शन नहीं होता है तो बात समझ में आती है। यहाँ तो एक्शन हो रहा है, यहाँ पर तो चीजें पकड़ी जाती है, चीजें आ रही है, लोग जब्त हो रहे हैं। और आप ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज आप देख लीजिए कितना बड़ा एक्साइज का घोटाला हुआ है आपके इसमें अल्कोहल वाले चीज में। आपको समझ में आई है, अल्कोहल की जो सेल्स है 70% बढ़ गई है, लेकिन टैक्सेस है ना 80% घट गया है। ऐसी कोई जगह है कि सेल्स बढ़ जाता है 70%, आपके टैक्सेस भी बढ़ने चाहिए। आपके टैक्सेस यहाँ पर कम आ रहे। एक रकम से 7-8 हजार करोड़ का रेवेन्यू हॉल दिख रहा है, उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है, ये कुछ बोलना नहीं चाहते। अभी ये गुजरात की बात करें, गुजरात में मुंह की खाएंगे। मैं इनको ओपनली चैलेंज करता हूं, अगर गुजरात अगर हार जाएंगे तो अपना मुंह नहीं दिखाएंगे। अगर गुजरात में बीजेपी जीत जाएगी तो मैं नहीं, अगर आप जीत जाएगी तो मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा, और अगर बीजेपी अगर जीत जाती है तो वो अपना मुंह नहीं दिखाएंगे। चैलेंज एक्सेप्ट है तो आप बोलिए, नहीं तो चुप रहिए। दूसरी बात है, ये बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन में आप देख लीजिए 20 नई स्कूल नहीं बनी है। इन्होंने 500 स्कूल का वादा किया था। अकील खान जी सुनिए ना, 500 स्कूल का वादा किया था, 20 स्कूल नहीं बनी है। अकील खान जी, 10 हॉस्पिटल का वादा करते हैं, एक हॉस्पिटल नहीं बनती है। गली मोहल्ले की लड़ाई नहीं हो रही है, मैं क्लियर कर देती हूँ सर। बैठ के हम टेलीविजन पर एक एक करके सर, कुछ आप अगर आप छोटी छोटी बातों को मुद्दा बनाते रहेंगे तो फिर मैं कहूंगी आपसे कि आप अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं और आप मेरे सवालों का जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए मुझे गोल गोल घुमा रहे हैं। खैर, परमिंदर सेठी जी, आप जवाब देना चाह रहे थे सर। मैं आपसे तो उम्मीद कर लूं कि बड़ी आराम से आप जवाब देंगे उन सवालों का जो सवाल आपकी तरफ खड़े हो रहे हैं। हाँ, देखिए भाई साहब ने एक बात कही कि ईडी और सीबीआई ने बहुत सारी रेड्स करी और बहुत सारी उनको पैसा मिला। हम पॉलिटिकली उनका मिसयूज करा जा रहा है, हम उनकी बात कर रहे हैं। आपको पता है सीबीआई ने कितने हजार रेड करी हैं और उसमें से कितने लोगों के पास पैसा मिला? उसकी परसेंटेज देखेंगे तो वो 1-2% भी नहीं निकलेगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप कह रहे हो जी सीबीआई ईडी अपना काम करती है। गुजरात के अंदर जो ड्राई स्टेट है वहां पे 10,000 करोड़ रुपए इलीगल शराब, नकली शराब, जहरीली शराब का धंधा होता है और वहां पे ईडी सीबीआई नहीं जाती, जहां पे 100 लोग मर जाते हैं। अब जो अडानी के पोर्ट के ऊपर लाखों करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा जाता है, वहां सीबीआई ईडी नहीं जाती। वो इनके मित्र हैं। वो जो जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, मेरी बात सुनिए, पार्टी बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, सबका एक ही मोटिव होना चाहिए, जनता के लिए काम करे, रोजगार के लिए काम करे, महंगाई के लिए काम करे। लेकिन
आपने बोल लिया सर, मेरा अब सवाल है, इसमें जरा सवाल मैं अपना ऐड कर लूं, उसका आप जवाब दीजिएगा। आपने बात सारी की गुजरात की, आपने बीजेपी की तरफ पॉइंट आउट किया, बीजेपी का जवाब देने के लिए शहजाद पूनावाला जी हैं, वो जवाब देंगे। लेकिन आप दिल्ली की बात करिए, अमानतुल्ला खान हो, सत्येंद्र जैन हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे आपके बाकी तमाम नेता हो जिन पर आरोप लग रहे हैं, इस पार्टी का चरित्र क्या था, पहले आप मुझे बताइए। आप किस मूल मंत्र के साथ सत्ता में आए थे, और वो मूल मंत्र अगर आपका है तो अभी आपका यू टर्न क्यों नजर आता है? 1000% वही मूल मंत्र है, आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, सच्चाई की, ईमानदारी की एक मिसाल है, जिसकी इस देश में नहीं पूरे संसार। आप सत्येंद्र जैन जी की बात करते हैं, इन्होंने कहा जी उस जज को चेंज कर दीजिए क्योंकि जज सवाल बहुत पूछता है। अरे आप मेरी बात सुनिए ना, अगर अमातुल्ला खान, हम कह रहे हैं आप जांच कीजिए, सीबीआई ईडी का जितना मिसयूज करना है कीजिए। जब एक व्यक्ति ईमानदार है आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हरास कर सकते हैं। उनके ऊपर जो एलिगेशन लगाकर डिफेम करने की एक साजिश है, हरासमेंट हो रहा है, आम आदमी पार्टी का हरासमेंट हो रहा है, डिफेम कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी को आने वाले चुनाव की वजह से। अरे मैं समझ गई सर, आम आदमी पार्टी का हरासमेंट हो रहा है। एक और छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं आ रही हूं शहजाद पूनावाला जी आपके पास। मुझे आप ये बताइए, आप बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कोर्ट पर हमें भरोसा है, हमारा मूल मंत्र यही है। आपका मूल मंत्र तो ये था ना कि अगर किसी पर आरोप लग जाएगा तो आप पहले उसे उसके पद से हटाएंगे, उसके बाद आप जांच में सहयोग करेंगे। ना तो सत्येंद्र जैन के मामले में नजर आया, ना मुझे नजर आया मनीष सिसोदिया के मामले में, ना मुझे अमानतुल्ला खान के मामले में नजर आया। मैडम, ये वो निर्दोष लोग हैं जो हमने आप और मैं थोड़ी ना तय करेंगे। जवाब देने दीजिए ना, अब आप मेरे को जवाब देने दीजिए प्लीज। ये बोला गया था अगर सरकारी व्यक्ति जो स्टिंग करता है, आप फोन से स्टिंग करिए, अगर रिश्वत मांगता है तो उसके ऊपर एक्शन होगा। आपको मैं स्टिंग का मतलब बता देता हूं। जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण पैसे लेते हुए पकड़े गए थे, उसको बोलते स्टिंग। अगर एक थर्ड नहीं आप मेरी बात, अब आप कहते हैं बीच में मत बोलिए, आप मेरी बात, आप तो बीजेपी के प्रवक्ता बन गए, आप बीजेपी का प्रवक्ता मत बनिए ना। सर मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, पहली बार मैं ये क्लियर कर दूं सर, यहाँ पर मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए नहीं बोलने दूंगी आपको, चूंकि आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं बात आम आदमी की पार्टी की करती हूँ, आप बीजेपी का काम करने लगते हैं। बीजेपी के लिए बैठे ना शहजाद पूनावाला जी, देंगे जवाब। मैं स्टिंग की बात कर रहा हूं आपको। अगर कोई स्टिंग होता है, उसके अंदर कोई प्रूफ होता है, उसके ऊपर एक्शन लेगा। अगर कोई किसी को डिफेम करने के लिए जो मंत्री हैं, जो दिल्ली के सीएम हैं, जो दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं, दूसरा पॉइंट मेरा ये हो गया परविंदर जी, आपने जवाब नहीं दिया, आपने जवाब नहीं दिया। आप शहजाद जी को आने दीजिए, एक सेकंड शहजाद जी, एक सेकंड, मैं आ रही हूँ आप ही के पास। इस बात का जवाब नहीं आया अभी तक, ना शहजाद जी के खिलाफ, ना मनीष सिसोदिया के खिलाफ, ना वो 7 साल से जो हमारे विधायकों के खिलाफ। आपका नाम शहजाद पूनावाला है क्या सर? जजेस वगैरह, आपका नाम शहजाद पूनावाला है क्या? अखिल खान जी, आपका नाम है क्या? आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं क्या? आपसे मैंने सवाल नहीं पूछा, जब मैं आपके पास आऊंगी तब आप बोलिएगा सर। प्लीज शहजाद पूनावाला जी इस कंडक्ट कीजिए प्लीज। आप पूनावाला को रोकने नहीं थी, हमें रोक रही हैं। तो अखिल खान जी, अगर आप मेरे सवालों का जवाब नहीं देंगे तो मैं तो आपसे सवाल पूछूंगी और आप तय नहीं करेंगे। ये ड्रामा यहाँ नहीं चलेगा, ये ड्रामा नहीं चलेगा। एक सेकंड में शहजाद जी, मैं उनको चुप कर दूं, फिर आप बोलिएगा। अखिल खान जी, अखिल खान जी, अरे जाते होंगे सर, इंडिया टीवी पर ऐसे नहीं चलता है। आप जाते होंगे, इंडिया टीवी पर नहीं चलता है। आप चुप रहिए सर थोड़ी देर के लिए, जब मैं आपके पास आऊंगी आप बोलिएगा। आपका नाम शहजाद पूनावाला नहीं है, मुझे आपका फीडर डाउन करवाना पड़ेगा सर। मुझे आपका फीडर डाउन करवाना पड़ेगा, मुझे आपका फीडर डाउन करवाना पड़ेगा। अखिल खान जी, सुनने की पहले क्षमता रखिए। शहजाद जी देखिए, ऐसा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि शराब घोटाले में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, तो फिर नई पॉलिसी को हटा के ओल्ड पॉलिसी क्यों लाए? दूसरी बात, मैं आज कह रहा हूँ ईडी सीबीआई बहुत खराब, मोदी जी खराब, शहजाद खराब, बीजेपी खराब, सब खराब है। कोर्ट पे भरोसा है। आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ, सत्येंद्र जैन 3.5 महीने से जेल में, कोर्ट ने राहत नहीं दी है। इसके बाद गीता रावत, इनकी पार्षद, मूंगफली वाले के साथ हवाला नेक्सस हो रहा था, वो भी जेल में, अभी तक राहत नहीं मिली है। हरियाणा में हिंसा में दोषी पाई गई निशा सिंह, वो जेल में है। ताहिर हुसैन जेल में है। संदीप कुमार को इन्होंने ही निकाला, उसके तो कांड आपने टेलीविजन पर देखे थे। जितेंद्र तोमर, जिसको कट्टर ईमानदार केजरीवाल ने कहा था, उसको हटा दिया गया क्योंकि उसके बाद पता चला कितना वो भ्रष्ट आदमी है। संजीव झा कन्विक्टेड है। अखिलेश पति त्रिपाठी कन्विक्टेड है। आज मुझे बताइए, क्या कोर्ट भी इनका बैड कैरेक्टर है एस्टेब्लिश नहीं कर रही, या कोर्ट इनका डेफेमेशन
डिफेमेशन कर रही है, कोर्ट इनके खिलाफ है। हर बात में ईडी सीबीआई को छोड़ दीजिए, ईडी सीबीआई को, कोर्ट के बारे में बताइए आज सत्येंद्र जैन क्यों बाहर नहीं। और तीसरी बात देखिए, इनका चरित्र तो बहुत बदला है। पहले क्या होता था इंडिया अगेंस्ट करप्शन में, फर्स्ट रेजिग्नेशन देन इन्वेस्टिगेशन, ये इन्होंने पैमाना सबके लिए तय किया था। और जब खुद की बात आई, क्योंकि आज इनके मेंटोर अन्ना तो है नहीं, लालू प्रसाद यादव है, उनके साथ है ये लोग, तो आज इनका पैमाना है कि इन्वेस्टिगेशन हो, ऑब्जर्वेशन हो, फाइंडिंग हो, कंक्लूजन हो, नो रेजिग्नेशन। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, सत्येंद्र जैन पर तो ये मैंने कोर्ट की फाइंडिंग ऑर्डर बताया है ना, इसके ऊपर इतनी कार्रवाई कोर्ट ने की है, तो उसके बावजूद उसका इस्तीफा क्यों नहीं लिया? चलिए अमानतुल्लाह खान का भी कोर्ट से फैसला आ जाएगा थोड़ी देर में, उसको छोड़ देते। सत्येंद्र जैन तो करप्ट है, ये कोर्ट ने प्राइमा फेसाई कहा है, ये उसके खिलाफ 2 ऑर्डर है, उसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं? बताइए इतना सिर्फ। चलिए सर, देखिए अब बड़ा ही बहुत ही टू द पॉइंट सवाल पूछा है शहजाद जी ने, बिना इधर उधर घुमाए। अकील खान जी, मैं आपसे उम्मीद कर रही हूं सर, और पेशेंस रखिएगा सर, आप मेरे सवालों का जवाब देंगे तो आपका वक्त कोई नहीं खाएगा। इन तमाम सवालों का जवाब दीजिए जो शहजाद जी ने उठाए हैं। देखिए जी, सबसे पहले तो इन्होंने जो शराब घोटाले के बारे में बोला है ना, उसके अंदर कम से कम कुछ नहीं तो 10 बार तो मैंने टीवी चैनल पे बता चुका हूं, कल भी बताया, परसों भी बताया। 144 करोड़ का जो बोल रहे हैं, ये 144 रुपए एडवांस लिए थे, ये वापस किए गए क्योंकि पॉलिसी में चेंज कर दिया एलजी साहब ने, फिर चेंज करते गए, वो चेंज करते गए। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा, ये जो इन्होंने नंबर गिनाए हैं ना इतने सारे लोगों के, आप ये बताइए बंगाल, आसाम, आपका क्या नाम, कर्नाटका, येदियुरप्पा जैसे लोग, और जितने भी जो करप्ट हैं, जो प्रूव हो चुके हैं करप्ट लोग, उनको इन्होंने अपने मतलब जब ये पहुंचे बीजेपी के अंदर, ये लोग शिंदे वगैरह ये सब जितने भी हैं, जब पहले तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही थी ईडी और उनके खिलाफ नोटिस दे रहे थे, और जैसे ही बीजेपी के अंदर पहुंचे ये दूध के धुले हो गए। तो ये सबसे बड़े करप्ट और सबसे बड़े क्रिमिनल्स तो बीजेपी के अंदर घुसे हुए हैं, जिसे मोदी जी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ईडी और सीबीआई के थ्रू। सब मान लिया, उसको जो है ना कोई चार्ज नहीं लगा था, वो साफ हो जाते हैं। ये कौन सा रूल है, कौन सा लॉ है दुनिया का, ये बताइए आप। मेरी बात सुनिए अकील खान जी, ये आपने सवाल किए, ये सवाल आप बार बार उठाते हैं, इसका जवाब मुझे लगता है शहजाद पूनावाला जी बेहतर देंगे कि भाई इनके पास कौन सी वॉशिंग मशीन है। लेकिन आप मुझे बताइए, इस देश के कोर्ट पर आपको भरोसा है? मैं कह रही हूं कि सत्येंद्र जैन, जिसका हालांकि कोर्ट का ऑर्डर दिखा रहे हैं शहजाद जी, लेकिन मैं फिर भी कह रही हूं, अगर सत्येंद्र जैन या मनीष सिसोदिया या जितने भी आपके नेता हैं, विधायक हैं, जिन पर आरोप लग रहे हैं और आप कह रहे हैं ज्यादती हो रही है, हरासमेंट हो रहा है, आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? आपके पास, सुनिए मेरा सवाल कंप्लीट नहीं हुआ सर। अगर आपके पास फैक्ट्स हैं, आपके पास वो तमाम दस्तावेज हैं जिससे आप बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा एक्सपोज कर सकते हैं, तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप? आपको तो सबसे पहले दौड़कर जाना चाहिए कोर्ट। देखिए मैडम, देश के अंदर इस टाइम ज्वलंत समस्याएं हैं, रोजगार की, आपके जो और भी बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की सारी समस्याएं हैं, उसको फोकस करना चाहिए। या फिर इस तरह के पिछले 7 साल से, सुन लीजिए प्लीज, पिछले 7 साल से हमारे विधायकों के ऊपर, हमारे मंत्रियों के ऊपर इतने केस इन्होंने किए हैं, क्यों नहीं? सुन लीजिए आप, उसके खिलाफ कोर्ट ऑर्डर है 3, और पहले तो आप थोड़ा तहजीब से बात कीजिए, पूरे फुल कंटेक्स्ट में आप कोर्ट के ऑर्डर है, आप सत्येंद्र जैन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? आपकी बात का जवाब दे दूं पूरा, प्राची जी, फिर मैं कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी पूरे 7 साल में इतने विधायकों के खिलाफ इन्होंने इतने झूठे फर्जी केस लगाए हैं, और जजेस ने, कोर्ट ने इनके अगेंस्ट में स्ट्रिक्चर दिए हैं कि व्हाट इज दिस नॉनसेंस, आपके पास और कोई काम नहीं है, देश के लिए इतनी समस्याएं हैं, आप ये फिजूल के आरोप, सब क्लीन चिट मिल चुकी है सारे विधायकों को, अभी तक सत्येंद्र जैन जेल में है, कुछ नहीं है, एक भी आरोप सिद्ध नहीं है, ना ही अभी तक उनके खिलाफ कोई किसी तरह का स्ट्रिक्चर पास किया है, कोर्ट ने ऑर्डर किया है ऑफिशियली, और ये सीबीआई के अगेंस्ट में सीबीआई को साफ बोला है अकील खान मनीष जी ने कि आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए मंडे तक। बताइए अगर कोई इसके अंदर तथ्य है तो। पहले सुनिए, पहले बात तो सुनिए। नहीं सुनूंगी मैं, नहीं सुनूंगी मैं, ये मेरे सवाल का जवाब है ही नहीं। आपने बड़ी ही सहूलियत के साथ, आपने बड़ी ही सहूलियत के साथ सर इस पूरे मामले को घुमा दिया। और अगर आप आवाज ऊंची करेंगे सर, सुनिए अकील खान जी, मेरी बात सुनेंगे आप? पहले शांति के साथ सवाल, शांति के साथ पहले सवाल आप मेरा सुनिए। अगर आप सोचेंगे कि आप लाउड होकर अपने एक्सप्रेशंस दिखाकर अपनी बात को प्रूफ कर देंगे तो ऐसा होगा नहीं। सुनिए 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 अकील खान जी, सुनिए, आप चर्चा में आए तो आपको मेरा सवाल सुनना पड़ेगा और उसका जवाब देना होगा। मैंने अरे सर पहले आप मेरा सवाल तो सुनिए। मैंने आपसे पूछा कि आपके पास जब इतने सारे प्रूफ हैं,
आप ऑपरेशन लोटस को भी एक्सपोज करने की बात करते हैं, आप कहते हैं कि आपके सत्येंद्र जैन निर्दोष हैं, आप कहते हैं कि आपके मनीष सिसोदिया निर्दोष हैं, आप कहते हैं अमानतुल्लाह खान निर्दोष हैं। इतना सब कुछ आपके पास है, कोर्ट क्यों नहीं जाते आप? बेरोजगारी और ये दूसरे मुद्दों की बात मत करेगा, सीधा जवाब, कोर्ट क्यों नहीं जाते आप? एक बात बताइए मैडम, ये एसीबी क्या है, सीबीआई क्या है, ईडी क्या है? ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। आप ये बताइए, इन्होंने कोर्ट केस किए हैं ना, हम जवाब देंगे कोर्ट में पेश तो करें चार्जेस, क्योंकि वहां पर ये लोग बिल्कुल नहीं कर पाएंगे कुछ भी, क्योंकि ये फेक केसेस हैं और ये आज तक का 7 साल का रिकॉर्ड है। इन्होंने जितने भी केस किए हैं फेक हुए हैं और अमानतुल्लाह खान का 2.5 साल से चल रहा है, ये 2.5 साल से, और अभी तक इनको कुछ नहीं मिला। और जब गुजरात इलेक्शन में इनको प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, सर मैं आपको टोकती रहूंगी, आप बोलते रहिए, मैं आपको टोकती रहूंगी, इस बात का जवाब नहीं आया। अरे आपको जब इन संवैधानिक संस्थाओं पर यकीन है ही नहीं तो आप इनका हवाला मुझे क्यों दे रहे हैं? यकीन नहीं, आपको तो तुरंत कोर्ट जाना चाहिए, आपको तुरंत कोर्ट जाना चाहिए सर, और जाकर आपको बोलना चाहिए कि हमारा हरासमेंट हो रहा है। कर रहे हैं क्योंकि पावर इस्तेमाल कर रहे हैं ये, और पूरा देश जानता है। आप देखिए हमारे जो बैंक के, जो फेडरल बैंक के जो चीफ थे, वो रिजाइन करके उनको जाना पड़ गया, और उसके बाद उन्होंने कितने स्टेटमेंट दिए। कहानी सुनाइए, कहानी मत सुनाइए यहाँ बैठकर, कहानी मत सुनाइए सर। मेरा बड़ा स्पेसिफिक सवाल था, उस स्पेसिफिक सवाल का जवाब नहीं आया। खैर, इलेक्शन कमीशन को यूज, मैडम आपको सब पता है, इलेक्शन कमीशन है, सारी इंस्टीट्यूशन से जितनी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, अरे मुझे पता है तो आपको भी पता होगा ना। रुकिए ना, रुकिए शहजाद जी, एक सेकंड। ऋषि बागरी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, ठीक है बात रखिए जल्दी। ऋषि जी, इंडिया टीवी की एक विश्वसनीयता है, 2019 के अगस्त का पैरा 30 पेज 16 ऑफ 18 में सत्येंद्र जैन को हवालाबाज बोला है। जो जुलाई 22 का ऑर्डर है 2022 का, उसमें पैरा 23 में आपराधिक पृष्ठभूमि का बोला है सत्येंद्र जैन को, और 29 जुलाई में ट्रायल कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को प्राइमा फेसाई करप्ट और हवालाबाज बोला है, और उसकी कॉग्निजेंस ली है चार्जशीट की। ये फैक्ट पटल पर आना बहुत जरूरी है। तो अगर कोई कहता है कोर्ट ने कोई स्ट्रिक्चर पास नहीं किया, ये हकीकत है, वो बाकी अपना झूठ बोलते रहे। ठीक है, आपने कोर्ट की बात कर दी। ऋषि बागरी जी, पूरी चर्चा को आप सुन रहे हैं, हालांकि चर्चा में ऋषि अकील खान जी, एक सेकंड रुकेंगे आप? और भी तो मेहमान है ना, सिर्फ आप ही तो बोलने नहीं आए। आप अकेले तो चर्चा करने नहीं आए ना। ऋषि बागरी जी कोर्ट के ऊपर गए क्यों नहीं? आप प्राची जी के लिए रुके हैं क्या? वो बोलेंगे तब जाएंगे, जाइए और ले आइए ना राहत भाई। ऋषि बागरी जी कहां से आते हैं भाई? प्लीज अकील खान जी मत करिए ना मेरी चर्चा को डिरेल, मेरे बाकी मेहमानों को बोलने दीजिए। ऋषि बागरी जी, ठीक है, एक सेकंड। प्राची जी, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जब आपके सत्येंद्र जैन जी अरेस्ट हुए थे तो केजरीवाल जी ने यही कहा था कि ये बदले की राजनीति है, ईडी और सीबीआई का मिसयूज हो रहा है। और बाद में अचानक से जब इतने सारे रेड्स हुए, इतने सारे पैसे निकले, तो उनकी याददाश्त चली गई। सत्येंद्र जैन की पूछताछ में आपको पता ही है कि उनकी बोलते हैं कि कोविड में मेरी याददाश्त चली गई, मुझे पता ही नहीं है ये पैसे कहाँ से आए। ये सब तो आपको पता ही होगा। सर तो सेकेंडली सर, आप ये बात करते हैं रोजगार की। अभी अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मैंने 10 लाख दिल्ली में रोजगार जनरेट किया, और 2 लाख रोजगार तो मैंने गवर्नमेंट के दिए थे। अभी इन्होंने गुजरात में जाके ये स्टेटमेंट दिया था। एंड आरटीआई बोलती है कि सिर्फ 440 लोगों को रोजगार मिला है। 440 लोगों को रोजगार मिला है। ये मतलब 2 लाख बोलते हैं और देते 440 है, ये लास्ट है। और ये अभी इन्होंने एक जल बोला था कि मैंने 700 लोगों को, कॉन्ट्रैक्चुअल लोगों को, 700 लोगों को जल निगम बोर्ड में मैंने रेगुलर कर दिया, जबकि आरटीआई बोलती है कि एक भी आदमी को रेगुलर नहीं किया गया। या तो आरटीआई झूठ बोल रहे हैं या अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि किस पे बिलीव करूं, अरविंद केजरीवाल पे करूं कि उनकी गवर्नमेंट में। बात तो कंप्लीट करने दीजिए अकील खान जी, बात कंप्लीट करने दीजिए उनको। जो उनकी जो गवर्नमेंट आरटीआई इशू करती है, मैं उस पे बिलीव करूं। ये स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल में भी सारे घपले हैं। कभी वो ये क्लासरूम, जो टॉयलेट को भी क्लासरूम बना के दे देते हैं। तो ये सारी जो चीजें होती है लोग देख रहे हैं। आज सीबीएसई का जो ऑब्जर्वेशन आया है वो लोग देख रहे हैं। तो ये जो बोलना कि यही सच है तो वो गलत होगा। मुझे नहीं लगता है कि ये दोहरे चरित्र को लेकर बात है ना। चूंकि मेरे पास वक्त अब खत्म हो रहा है तो मैं अकील खान जी रुकिए एक सेकंड, परविंदर सेठी जी से मैं जवाब ले लूं। परविंदर सेठी जी, मेरी बात का जवाब नहीं आया। एक तो अकील खान जी मुझे गोल गोल घुमा रहे थे, मुझे लगा शायद आप मुझे बेहतर जवाब दे देंगे कि कोर्ट क्यों नहीं जाते आप, और जो हायर कोर्ट का भी जिक्र कर रहे थे साहब, वो किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप? नहीं, आप मेरे को एक बात बताइए, आपके ऊपर कोई
फेक मुकदमा कर दे तो आप कोर्ट क्यों जाएंगे? जो प्रोसीडिंग है उसका इंतजार करेंगे ना, आप किस लिए कोर्ट जाएंगे? फिर हाय तो आप मेरे को एक बात बताइए, अगर आप किसी संवैधानिक संस्था आपके घर रेड करती है, उसको कुछ नहीं मिलता, तो वी विल वेट फॉर द कोर्ट। कोर्ट का क्या फैसला आता है, हम कोर्ट किस लिए जाएंगे? कौन जाएगा कोर्ट? आपका क्वेश्चन निकलता है, आप कह रहे हैं कोर्ट क्यों जाते, कोर्ट क्यों नहीं जाएंगे? ये आप मेरे को बताइए, शराब घोटाले में क्या मिला? शराब घोटाले में क्या मिला इनको? परमिंदर जी, मेरा क्वेश्चन गलत नहीं है। अगर मेरे खिलाफ कोई झूठा मुकदमा आएगा और मेरे खिलाफ जांच बैठाई जाएगी तो मैं कोर्ट जाऊंगी। कोर्ट जाके क्या करेंगे? मैं कोर्ट जाकर बोलूंगी कि सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है, क्या करेंगे? मैं पिटीशन डालूंगी। एक मिनट, जिसने आपके खिलाफ मुकदमा कराया वो सबूत पेश करेगा। तो फिर हाय तोबा मत करिए ना, फिर हाय तोबा मत करिए। अरे तो फिर मान लीजिए कि ये पॉलिटिकल स्टंट है, स्टेंडर जैन के खिलाफ फिर आप मान लीजिए पॉलिटिकल स्टंट। अरे आप प्रोसीडिंग्स का तो इंतजार करिए। आपका प्रश्न गलत है, आप उनसे पूछिए कि अभी तक स्टेंडर, इन्होंने ये कहा कि जज को बदल लो, ये तो प्रश्न बहुत करता है। स्टेंडर जैन के जज ने कहा कि आपके पास कोई सबूत है तो लेके आइए। आप मेरी बात को समझिए ना, आपको मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ क्या मिला, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ क्या मिला? आपने शराब घोटाले की बात करी, उसमें क्या मिला? है? कुछ नहीं, आपका हरासमेंट होता रहा। और जब आपसे ये सवाल पूछ लिया जाता है, आप बताइए क्या है शराब घोटाला? अरे सर, मैं कितनी बड़ी पत्रकार हूँ, कितनी बड़ी पत्रकार नहीं हूँ, ये बात मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि आपका इतना हरासमेंट हो रहा है, आपको न्याय व्यवस्था पर भरोसा है, लेकिन आप जाएंगे नहीं, आप जाएंगे नहीं, आप जाएंगे नहीं परमिंदर जी, आप जाएंगे नहीं परमिंदर जी। देखिए, इस चर्चा के आखिर में ये तो पता चल गया कि आप जाएंगे नहीं कोर्ट में। आपको अच्छा लग रहा है ये हरासमेंट सर, आपको अच्छा लग रहा है ये हरासमेंट, इसलिए आप जा नहीं रहे। वक्त खत्म हो गया है, बौखलाव हो रहे हैं, वक्त खत्म हो गया है। कौन बौखला रहा है कौन नहीं, जनता तय कर लेगी। मेरे पास वक्त खत्म हो गया है परमिंदर जी, वक्त यहीं पर खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।